नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट बहुत उत्साह में है। मार्केट 70 पॉइंट ऊपर था, सेंसेक्स 377 पॉइंट ऊपर था जब मैं देख रहा था। तो आज मार्केट बहुत स्ट्रांग ओपन हुआ, 23,500 के ऊपर ट्रेड हो रहा था। लगता है 1 महीने के अंदर 24,000 क्रॉस कर लेगी। हो सकता है कि मार्केट ईयर एंड तक 25,000 तक भी जाए। लेकिन सिर्फ एक बात है जिसे मुझे चौकन्ना रहने के लिए सलाह देती है। जब मार्केट बुल फेस पे होती है, निफ्टी प्रीमियम पे ट्रेड होना चाहिए, लेकिन निफ्टी आज प्रीमियम में ट्रेड नहीं हो रही है। आखिरी बार मैंने शुक्रवार को देखा था, निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर्स के बीच कोई प्रीमियम नहीं है। इसका मतलब है फ्यूचर आगे नहीं जा रहा है और ये एक साइन ऑफ वीकनेस है। लेकिन जब भी एफआईए और डीए बेच रहे हैं, अदर्स कैटेगरी खरीद रहा है। अदर्स कैटेगरी में अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स और रिटेलर्स हैं और प्रॉप बुक्स भी हैं। ये सब खरीद रहे हैं। मार्केट अभी भी बहुत स्ट्रांग है और ऊपर की तरफ जा रही है। अमेरिका में भी कल एस&पी 500 और नास्डैक ने रिकॉर्ड हाई में क्लोज किया है। लगता है कि टेक बबल अभी भी जारी है और ये बबल बहुत स्ट्रांग चल रही है। डिफ्लेशन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो ऐसे सिनेरियो में ये लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है और मार्केट हर दिन ये कहती है कि इसमें इंटरेस्ट रेट और कम करने का। अगर फेड ने इंटरेस्ट रेट कम किया तो मार्केट पॉजिटिवली ऊपर जाएगा। तो ऑल सिनेरियोज कंसीडर करके हमको लगता है मार्केट बुलिश ही रहेगा। सिर्फ प्रीमियम नहीं है फ्यूचर्स में। ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है, लेकिन वो नेगेटिव इंडिकेटर है। एप्पल ने बाय नाउ पे लेटर का स्कीम बंद कर लिया है और कहा है कि इस साल के एंड तक वो अफिम होल्डिंग्स और सिटी ग्रुप का एप्स भी इंटीग्रेट करेंगे और जब एप्पल पे से आप चेकआउट करेंगे तो आपको क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में इंस्टॉलमेंट स्कीम भी मिल जाएगा जो थर्ड पार्टी फाइनेंस करेगी। तो ये एप्पल के बारे में ये न्यूज़ है। दूसरा ये न्यूज़ है कि बर्कशायर हैथवे ने लगभग 40 मिलियन के आसपास के अमाउंट ऑफ डॉलर्स तक बीवाईडी में बेच दी है। सन 2008 में 230 मिलियन डॉलर लगा के बीवाईडी में 10% स्टेक ली थी बर्कशायर हैथवे ने। इस ट्रांसैक्शन को चार्ली मंगर के कारण फ्रुक्टिफाई किया गया। 2022 में जब ये पीक वैल्यूएशन में था, कुछ स्टॉक 3% स्टॉक बफेट ने ऑफलोड की थी। अभी न्यूज़ आया है कि जो पीक है वहां से 30% नीचे आने के बाद बफेट ने 0.12% अपने स्टेक को कम की है। अभी भी बीवाईडी के हांगकांग की लिस्टेड स्टॉक में 6.90% बर्कशायर हैथवे के पास है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट से 20 गुना उनका दाम बढ़ गया है। चार्ली मंगर ने बोला है वो बर्कशायर का उनके सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उसे वॉरेन बफेट भी मानते हैं। ये अमेरिका के बाहर उनका सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। तो ये रहा बर्कशायर हैथवे और बीवाईडी के बारे में। पिछले साल बीवाईडी ने नंबर 1 इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर एंड सेल्स में दुनिया भर में उभरी। अप्रैल के महीने में टेस्ला ने फिर से बीवाईडी को ओवरटेक किया है। हमको देखना है कि कितने साल ये लीड कायम रहेगा। अगली न्यूज़ ये है कि चाइना की फैक्ट्री आउटपुट 5.6% नीचे आई है। युआन ने भी रिकॉर्ड लो की है। ये भारत की एक्सपोर्ट्स को भी अफेक्ट करेगा क्योंकि चाइना के compete करके प्रोडक्ट्स बाहर बेचने में हमको सेटबैक आएगा। आरबीआई को के पास कोई चारा नहीं है, रुपये को गिराना चाहिए क्योंकि टेक्सटाइल्स और लेदर एक्सपोर्ट लगभग 2015 लेवल से 20% कम है और भारत की एक्सपोर्ट्स बहुत स्लगिश है। वीवो ने एक बड़ा ऐलान किया है। वो कहते हैं कि वो इंडिया के सबसे बड़े प्लांट तैयार करने के लिए नोएडा में बनाएंगे। इसमें जॉइंट वेंचर के लिए टाटा, मुर्गप्पा और डिक्सन बातचीत कर रहे हैं। अभी वैल्यूएशन की प्रॉब्लम है।
टाटा ऑफर कर रहे हैं कि एंटायर प्रोडक्ट में ही, डिवीजन में ही मेजॉरिटी स्टेक टाटा एक्वायर कर लेगी। उसका मतलब है वीवो का मालिक टाटा बन जाएगा और वो ऑलरेडी एप्पल में की असेंबली वो खुद कर रहे हैं, तो वीवो में एंड टू एंड कर सकते हैं। ये बात है वीवो की। और वीवो पर ईडी ने केस लगाया है कि 62,000 करोड़ वो भारत के बाहर लेके गए हैं टैक्सेस पे किए बिना। इसके लिए उनके टैक्स इवेशन केस बनती है, केस डाला है। यही न्यूज़ है वीवो के बारे में। न्यूज़ है कि एलआईसी ने अपने स्टॉक को बेचने के लिए तैयार हो गई है। एलआईसी $7 बिलियन की जो बिल्डिंग्स लैंड है उसको बेचेगी। एलआईसी के पास बहुत सारे कैश पड़े हैं, उसको कैश नहीं चाहिए। इस लैंड को बेचकर गवर्नमेंट डिविडेंड खाएगी, ये मेरा ओपिनियन है। इसमें आर्टिकल आया है, मैंने डाला आपको पढ़ने के लिए, उसको स्क्रीन पे देखकर दिखाया है। मेरा ख्याल है कि ये पब्लिकली ओन्ड कंपनी था, ये पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं था। ये सेक्शन 25 कंपनी, म्यूचुअली बेनिफिशियल कंपनी था, जहां सारे प्रॉफिट्स यूनिट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इस कंपनी को गवर्नमेंट बिना चर्चा एक पब्लिक सेक्टर बना के 5% बाहर बेच दिया। अभी ये लैंड और बिल्डिंग्स इसीलिए बेच रहे हैं क्योंकि उसको डिविडेंड के रूप में गवर्नमेंट खा सकती है। सो जो यूनिट होल्डर्स की पैसा है वो गवर्नमेंट मुफ्त में खा रही है। ये रहा एलआईसी का न्यूज़। भारत की फार्मा एक्सपोर्ट्स पिछले साल से 10% इंक्रीज हुई है। ये खुशी की खबर है क्योंकि सारी एक्सपोर्ट्स अब नीचे जा रहे हैं। आईटी एक्सपोर्ट सिर्फ 3.5% ग्रो कर रहे हैं, तो फार्मा एक्सपोर्ट्स डबल डिजिट ग्रो करना आपके लिए एक शुभ समाचार है। हम आईटी और फार्मा में इन्वेस्ट कर चुके हैं और जो कंपनियां हमने निवेश किया है ये सब एक्सपोर्ट्स में अच्छा कर रहे हैं। सिप्ला में आज करेक्शन है क्योंकि नोटिस आया है कि एफडीए ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी है आप उनकी एक भारत की प्लांट पर, और मार्केट की ये आशंका है कि उसमें से प्रोडक्शन कम होने की चांसेस हैं। लेकिन ये छोटा सा प्रॉब्लम है, सो जाइडस लाइफ साइंसेज इससे उभर कर बाहर आ जाएगी। तो अगली न्यूज़ है टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज का। टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज को 1,600 करोड़ का फाइन एक यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टेक्सास में दिया है। ये फाइन सीएससी की पिटीशन है। सीएससी अभी डीएक्सी टेक्नोलॉजी से मर्ज हो चुकी है। सीएससी ट्रांस अमेरिका का एक सब्सिडी के लिए काम करती थी और टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज ने उस कॉन्ट्रैक्ट को सीएससी से छीन ली थी। 2,200 एम्प्लॉई जो सीएससी के सॉफ्टवेयर में काम करते हैं उनको टीसीएस में ट्रांसफ़र किया गया। उनकी नोहाउ के बदौलत टीसीएस ने एक नया राइवल इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म तैयार किया जहां से ट्रांस अमेरिका की प्रोडक्ट्स बेचे गए थे। तो केस इसके बारे में है, लोअर कोर्ट में तो टीसीएस हार गई है, केस ऊपर कोर्ट तक जाएगा। ये न्यूज़ है टीसीएस के बारे में। कोका कोला इंडिया ने न्यूज़ किया है कि हिंदुस्तान बॉटलर्स उनका ये फुली ओन सब्सिडरी में 15% बेचने के लिए वो बर्मन फैमिली, परेख पिडिलाइट फैमिली और एशियन पेंट्स की प्रमोटर के साथ बात कर रहे हैं। अगर वो वैल्यूएशन में एक्सेप्टेंस हो गई तो वरुण बेवरेजेस भी बात कर रहा है, लेकिन वरुण बेवरेजेस तो कॉम्पिटिटर है, उसको छोड़ेंगे नहीं। तो अगर इन सारे फैमिली ऑफिसर्स ने स्टेक ली, ये इंडिविजुअल स्टेक और इनडायरेक्ट कंसोर्शियम के द्वारा खरीदा जाएगा। इकोनॉमिक टाइम्स का ये आइडिया है कि इसका कोका कोला हिंदुस्तान बॉटलर्स को लिस्ट करना चाहती है और एक बड़ा आईपीओ भारत में आ सकती है। भारत में अभी लगभग 30 कंपनियां एफपीओ और आईपीओ कर 50,000 करोड़ बाहर निकालने की कोशिश कर रही हैं। इनमें 24 कंपनियां आईपीओ डाल रहे हैं और 30,000 करोड़ रेज करने की कोशिश कर रही हैं। तो इसमें प्रमुख कंपनी है ओला। आप इसे कदाचित अवॉइड करें क्योंकि मार्च से अप्रैल तक 53,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल से नीचकर अभी 34,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बेच रहे हैं क्योंकि सब्सिडी को गवर्नमेंट ने बंद कर दी है। ओला के पास एक सिंगल प्रोडक्ट है, नंबर 2 नंबर 3 में बजाज, टीवीएस और बजाज है।
कभी भी टीवीएस और बजाज ओला को ओवरटेक कर सकती है। ओला हर प्रोडक्ट में लॉस कर रही है और ये लॉस बढ़ती जा रही है। भावेश अग्रवाल के पास बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं। कोई बड़ा एग्जीक्यूटिव 1 साल भी टिकता नहीं है। सीईओ 4 महीने में रिजाइन कर चले गए और सीएफओ 11 महीने में छोड़कर चले गए। अभी ओला इलेक्ट्रिक में भावेश का कंसंट्रेशन नहीं है मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट के अनुसार, और वो एआई सॉफ्टवेयर कृत्रिम पर कंसर्न कर रहे हैं। लेकिन कृत्रिम का क्या हाल है, हम ये 2 प्रश्न से पूछते हैं। कृत्रिम से पूछा गया है कि महात्मा गांधी अटेंड आईआईटी, तो उन्होंने बोला हाँ, उन्होंने अटेंड किया 1919 में। उन्होंने देश के निर्माण के लिए सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी आईआईटी बॉम्बे में। सच ये है कि आईआईटी 1922 में नहीं था। अगले सवाल उनसे पूछा गया, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो कृत्रिम ने जवाब दिया, हमको पता नहीं है कौन प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऐसे कंपनी में $1 बिलियन वैल्यूएशन में सारे इन्वेस्टर्स डाल रहे हैं, तो जो आईपीओ है ओला इलेक्ट्रिक का, वो ज़रूर फेल होगा और रिटेल इन्वेस्टर का पैसा नुकसान होगा। सारे एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में जिसमें आपने सब्सक्राइब की, वो सारे इन्वेस्ट करेंगे और नष्ट आपको ही उठाना पड़ेगा। जैसा भेड़ बकरी अपने एक बुच्चर के पास जाती है, वैसे ही रिटेल इन्वेस्टर एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन जैसे 5x ऑपरेटर्स के पास जाती हैं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें इस वीडियो को और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।